तो गोजो सातोरू फाइनली मौत को टक से छूने के बाद एक बार फिर रिटर्न कर चुका है और सुकुना के आमने सामने है। लेकिन सुकुना उससे गोजो की जगह यूटा क्यों कह रहा है, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब यूजी सुकुना से फेस टू फेस फाइट कर रहा होता है और अपने भाई चोजो को भी याद कर रहा होता है। और चोजो को याद करते ही यूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुकुना के दिल चीरने की सोचता है। मगर इससे पहले कि यूजी कुछ भी कर पाता, सुकुना फिर से एक बार डोपामिन एक्सपेंशन कर देता है। लेकिन तभी सुकुना को किसी के वहां पे आने का एहसास होता है और जब सुकुना देखता है कि उसके सामने कौन है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि सामने गोजो सातोरू था। लेकिन कुरकुरे की तरह कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुकुना सामने से उस शख्स को गोजो नहीं बल्कि यूटा कहकर पुकारता है और कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि यूटा सुकुना को हराने के लिए इस हद तक जा सकता है। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां सभी सोल्जर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर बाय चांस गोजो सुकुना से हार जाता है तब क्या किया जाए। तब यूटा एडवाइस देता है कि रिका केंजाकू को कंज्यूम कर उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेगी, जिससे फिर वो यूटा के दिमाग को गोजो की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देगी, जिससे कि उनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से यूटा की जान भी जा सकती थी या फिर ऐसा भी हो सकता था कि उसे अपनी बाकी की बची जिंदगी गोजो की बॉडी में बितानी पड़े। और जब रिस्क इतना बड़ा है तब माकी और कई अन्य मेंबर्स भी यूटा को ये करने से मना करते हैं, जिस पर यूटा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त सुकुना से फाइट लड़ रहे हैं जो कि पूरी हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सर है और अगर उसे हराने के लिए हमें अपनी ह्यूमैनिटी को भी छोड़ मॉन्स्टर बनना पड़े तो वो भी करना चाहिए। जिस पर माकी कहती है कि यूटा उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, जिस पर लिटरली यूटा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला पड़ता है और कहता है कि क्या गोजो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था और हम हर बार उसे ही मॉन्स्टर बना देते थे और अब जब क्योंकि गोजो नहीं है तो हम में से किसी एक को वो मॉन्स्टर बनना होगा और जब यहाँ और कोई वो मॉन्स्टर नहीं बन सकता तो मैं वो मॉन्स्टर बनूंगा। इसके बाद हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटा अपना ये प्लान गोजो को भी बताता है, जिसके लिए गोजो भी उसको मना नहीं करता। हालांकि फर्स्ट प्लेस में गोजो का यही मानना था कि वो सुकुना से कभी हारेगा ही नहीं, लेकिन वो हार गया। जिसके बाद यूटा गोजो से एक सवाल पूछता है कि उसे किसी ने बताया था कि वो एक फूजीवारा है, जबकि गोजो ने कहा था कि वो तो एक सुगावारा है, जिस पर गोजो उसे बताता है कि हाँ वो एक सुगावारा ही है और गोजो का दूध का रिलेटिव भी है। और यहीं पे हमें ओना ग्रुप के सारे मेंबर्स एक साथ देखने को मिलते हैं, पांडा, माकी, यूटो, इनुमाकी एंड गोजो। इसके बाद गोजो एक रूम के अंदर जाने लगता है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि अभी वो खून की नदियां बहाने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसके प्रिय विद्यार्थी उसका ये चेहरा देखे। लेकिन यूटा वहां रुकने की जिद करता है और ये बोल कि गोजो को अकेले मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोजो ये बोल कि वो ऐसा नहीं कर सकता, अकेले रूम के अंदर जा सभी हायर अप्स को जान से मार देता है। और इसके बाद हमें मेडिकल रूम दिखाया जाता है जहां गोजो की तरह आधा कटा यूटा एडमिट हो रखा है और क्योंकि अब यूटा ऑलमोस्ट मरने वाला है इसलिए शुका ये देख कि उनके पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, यूटा के ब्रेन को गोजो में ट्रांसफर करने का फैसला करती है। और वो यूटा से कहती है कि उसने ऑलरेडी ही गोजो की बॉडी को स्टिच कर दिया है, इसलिए जैसे ही उसकी बॉडी गोजो से स्विच होगी उसे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी होगी ताकि गोजो की बॉडी कंप्लीटली हील हो सके। और इसके बाद हमें चैप्टर का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां सुकुना और यूटा जो कि गोजो सातोरू की बॉडी में है अपना एक साथ डोमेन एक्सपेंशन करते हैं और यहीं पर जे का ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या गोजो वापस रिटर्न करेगा या नहीं। बाकी अगर चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।